हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव का जो भरणी नक्षत्र में गोचर हो रहा है, इसके प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेंगे। आखिरी चर्चा जो हमारी हुई थी वो हुई थी कर्क लगन को लेकर। इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं और आज देखने की कोशिश करेंगे यदि आपका सिंह लगन या सिंह राशि है तो उस कंडीशन में गुरुदेव का ये जो गोचरीय प्रभाव है ये कैसा असर करता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे लोगों का यही एक प्रश्न था कि सर गुरु का जो गोचर है उसको लेकर एक बार फिर से चर्चा कर ली जाए। तो देखिए, गुरुदेव का जो गोचर है उसे किसी भी लगन कुंडली के अंदर, किसी भी चंद्र राशि कुंडली के अंदर सबसे पहले गुरु को समझना आवश्यक है। अगर उस लगन के लिए या उस चंद्र राशि के लिए वो ग्रह उत्तम है, कारक है, तो फिर उत्तम रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर यदि वो ग्रह अकारक स्थिति में होता है तो फिर वो कुछ भी करे, एंड ऑफ द डे उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो पहली बात तो इस बात का निर्धारण करें कि इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए गुरुदेव अच्छे हैं अथवा नहीं है। पहली कंडीशन, अगर कोई ग्रह पहले 5वें या 9वें भाव का स्वामी होगा तो फिर वो कारक रूप में लिया जाएगा। इसके बाद उस ग्रह की दूसरी राशि कहां पर आ रही है इसको देखा जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखें गुरुदेव की एक राशि जो कि मूल त्रिकोण है 9 नंबर, वो पंचम भाव में आ रही है। ऐसे स्थिति में गुरुदेव कहीं ना कहीं सिंह लगन के, सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे, कारक रूप में लिए जाएंगे। अब उस ग्रह की दूसरी राशि जो है वो अष्टम भाव में आ गई। अष्टम भाव में आ गई तो अब क्या होगा? क्या वो खराब हो जाएंगे? नहीं। ऐसी कंडीशन में हम ये मानते हैं कि ये जो ग्रह है वो रिजल्ट तो पॉजिटिव करेगा लेकिन तटस्थ भी हो जाया करेगा। तटस्थ होने से अर्थ क्या है? जब कोई ग्रह एक त्रिकोण का और साथ ही साथ किसी एक त्रिक भाव का स्वामी हो जाए, त्रिक भाव मतलब 6, 8 और 12 का स्वामी हो जाए तो वो त्रिक भाव है, उसका स्वामित्व रहने के कारण ग्रह जो है वो थोड़ा सा चीजों में अड़चने, परेशानियां दिखाने की ताकत दिखाएगा। कारक तत्व के रूप में सबसे पहले बात करूं तो गुरुदेव जो हैं वो पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव का गोचर किसी भी लगन में क्यों ना हो, हम उसे कहीं ना कहीं जीवन के अंदर देव कृपा के रूप में मानते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, सिंह लगन या सिंह राशि के लिए स्पेसिफिक हो जाए तो मूल त्रिकोण राशि जो है वो पंचम भाव में आने के कारण गुरुदेव अपने अंदर ज्ञान का, संतान का, प्रेम का एक भाव लेकर चलते हैं। और मूल त्रिकोण राशि क्योंकि त्रिकोण में आ रही है तो ये ग्रह कहीं ना कहीं 80%, 80% तक अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम होंगे। तो फिर ये 20% की बात क्यों? देखिए, 20% की बात इस बात पे है कि वो अष्टमेश है, एक त्रिक भाव का स्वामी है। उस कंडीशन में अष्टमेश है तो क्या करेंगे? अष्टमेश जब कभी भी दशाओं में चलता हो तो जीवन के अंदर स्वाभाविक परिवर्तनों को लाने की कोशिश करता है। अष्टम से हम इतना ज्यादा भय क्यों खाते हैं, इतना डरते क्यों हैं? अष्टम क्या है? वो एक परिवर्तन को दिखाने की कोशिश करता है। और दूसरी बात है, 8वां भाव चीजों को देर से करने की कोशिश करता है, डिले करने की कोशिश करता है। देखिए, एकदम से यदि कोई परिवर्तन आए तो उसे भूकंप कहते हैं, समझिएगा इस बात को। अभी आप बैठे हैं और एकदम से जमीन फट जाए, कुछ हो जाए तो वो भूकंप है। तो ये परिवर्तन नहीं है, ये त्रासदी बन जाएगी। परिवर्तन वो है जहां पे धीरे धीरे करके चीजें स्लोली ट्रांसफॉर्म होती हैं, एक रूप से दूसरे रूप में आती हैं, उसे परिवर्तन कहते हैं। आयु अष्टम परिवर्तित होती है। हम छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे करते करते हम एक अवस्थाओं को चेंज करते हैं, युवा अवस्था, बाल अवस्था और ऐसे ऐसे वृद्ध अवस्था में जाते हैं। तो ये है परिवर्तन। अगर अचानक से कुछ बदल जाए तो फिर वो क्या है? त्रासदी। तो अष्टम का कोई भी स्वामी जब आता है तो वो धीरे धीरे करके नेचुरल परिवर्तन दिखाता है, इसलिए उसको 20% उस साइड से, क्योंकि चीजें क्या करेंगे? धीमे करके करेंगे, उसके लिए बुरा मान लेते हैं। ठीक। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव नीच राशि अवस्था में ना बैठे हो तो, अगर वो नीच राशि अवस्था में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि पहले से ये कोई कर्म हमने ऐसे कर रखे हैं जिसके कारण वो उसका एक अलग ही फल हमें देने वाले। अगर मैं उसको माइनस कर दूं, यानी कि मान लीजिए आपकी कुंडली सिंह लगन या सिंह राशि से बन रही है और आपके गुरुदेव जहां पे बैठे हैं तो इसका एक फैक्टर अलग चला जाएगा कि उस कंडीशन में, दशा में वो ग्रह अवस्था में अच्छा नहीं है, परेशानियों में है, तो उसकी दशाएं प्रॉब्लम दिखाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख के अंदर जब हम गोचर की बात कर रहे हैं तो उस समय
वो ग्रह गोचर में यदि अच्छी स्थिति से गुजरेगा तो भले ही वो यहां बैठ के बुरा फल देना चाहता है, गोचर उसे अगर रोक रहा है तो वो उसको बुरे फल को भी रोक कर न्यूट्रल हो जाएगा। अगर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं करेगा तो न्यूट्रल आवश्यक रूप से हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। अब बात करें कि प्रभाव क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज कि भाग्य भाव के अंदर गुरुदेव का गोचर करना, भाग्य भाव से ये गोचर अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव नवम पंचम इन दोनों भाव के लिए पॉजिटिव ही करने की कोशिश करते हैं। तो जीवन के अंदर सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए या सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए भाग्य जो है, भाग्य नवम भाव, उसके अंदर गुरुदेव एक नेचुरल परिवर्तन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले काफी समय से चल रहा है। दूसरा, पंचम का स्वामी होकर नवम में बैठा है, ज्ञान वृद्धि कोई ना कोई चीजें या संतान संबंधित चीजें इनको लेकर प्रभाव कर रही हैं उस भाव से। और गुरुदेव कहीं ना कहीं दृष्टि दे रहे हैं अपने खुद के भाव के ऊपर और आपके लगन के ऊपर। इसका मतलब पहली स्ट्रॉन्ग कंडीशन जो बन रही है वो ये कि कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ बदलाव हैं जो किसी भी रूप से आपके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। जब आपकी गुरु की महादशा है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। गुरु कारक है संतान का, गुरु को हम धन संचित धन के लिए भी देखते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी संतान को लेकर, संचित धनों को लेकर, इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन की कोशिश करेंगे, ठीक, जो कि एंड ऑफ द डे आपके हेल्थ को, आपके पर्सनालिटी को इफेक्ट करना है। दूसरी चीज क्या हो रही है, जॉइंट एस्पेक्ट में यहां से शनिदेव बैठ के देख रहे हैं, जिसके कारण इस हाउस के ऊपर, लगन के ऊपर, फर्स्ट हाउस के ऊपर, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए, किसी चीज को बड़ा बनाने के लिए। तो ये शनि और गुरु का साझा प्रभाव इस समय यहाँ पे कार्य करता हुआ नजर आता है। ऐसी स्थिति में सिंह लगन और सिंह राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उनकी पर्सनैलिटीज को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ट्रांसफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अब देखें, स्पेसिफिक हो जाते हैं, नक्षत्र के अंदर चलते हैं। भरणी नक्षत्र, नक्षत्र जो है उनके देवता यम माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी चुनौतियां महसूस हो सकती हैं क्योंकि जो देवताओं के रूप में हम देख रहे हैं यम आ रहे हैं, मतलब चीजें इतनी सरल तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शुक्र का नक्षत्र है। अब हम शुक्र से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम शुक्र को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन, सिंह लगन या सिंह राशि यानी कि चंद्रमा यदि सिंह में बैठा है तो ऐसे लोगों के लिए शुक्र जो है एक साहस पराक्रम का स्वामी है और दूसरा दशम का स्वामी है। अब इसको कैसे देखेंगे? शुक्र यदि दशम के स्वामी है तो ये एक प्रबल केंद्र के स्वामी है और साथ ही साथ उनकी मूल त्रिकोण राशि जो कि तीसरे भाव में आती है, पराक्रम में आती है, तो शुक्र यहाँ पराक्रम को भी दिखाने की बात करेंगे। दशम का स्वामी कोई भी ग्रह है क्योंकि वो मजबूत केंद्र है, वो वैल्यू स्टेटस देना चाहता है, इसलिए वो पॉजिटिव काउंट होता है। दूसरा नियम जो हम लगाते हैं वो ये कि जब कोई भी नेचुरली शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी बनता है तो अपनी शुभता में कमी कर बैठता है। ऐसे स्थिति में शुक्र की शुरुआती स्टेज जो है वो चैलेंजिंग हो जाती है। ठीक, अब इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। जब गुरुदेव शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं तो शुरुआती कुछ चुनौतियां जरूर देखने को मिल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुक्र नेचुरली शुभ ग्रह है और एक केंद्र का स्वामी है, इसलिए अपने शुभत्व में थोड़ी सी कमी रख सकता है। लेकिन जब एक नेचुरल शुभ ग्रह गुरु प्रभावित कर रहा है किसी दूसरे नेचुरल शुभ ग्रह को, भले वो उसका मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी जब दो शुभ ग्रह आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ चीजें थोड़ी स्लोली बढ़ेंगी, कुछ चीजें पूर्व जन्म के फल से बढ़ेंगी और वो सारे का सारा असर आपके जीवन में आपके स्टेटस को करती नजर आएंगी, आपके पराक्रम को आपको छोटी यात्राओं से करती हुई नजर आएंगी। तो इस भरणी नक्षत्र में जब तक गुरु शुक्र देव के साथ जुड़े हुए हैं उनका पहला प्रभाव आपके स्टेटस और आपके पराक्रम के साथ होगा। अब जब इसका निचला स्तर देखेंगे, नवांश में स्थितियों को देखेंगे तो क्या बन रही है। शुरुआत में जब ये गोचर हो रहा है तो शुरुआत के 3 डिग्री 20 मिनट तक इस नक्षत्र में गुरुदेव का सीधा सीधा प्रभाव जो है वो आएगा सिंह राशि के साथ जुड़कर। तो सिंह नवांश में जब आएंगे तो ऐसे स्थिति में ये शुरुआत का जो फैक्टर है ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, इनको प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, दशम भी इन्वॉल्व हो रहा है, अष्टम के साथ हो रहा है, तेजी से बदलाव होंगे और पंचम का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, दशम के साथ आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सेंस है। इन दोनों कंडीशनों में यदि मैं बात कहूं तो जीवन के अंदर कुछ बड़ी उन्नति के रास्ते धीरे धीरे खुलेंगे जो कि अड़चनों और बाधाओं को, डिलेज को भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक, पहली कंडीशन, हेल्थ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पर्सनैलिटी पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन चीजें पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ेंगी।
दूसरा, अगला चरण जब आएगा तो गुरुदेव यहीं बैठ के कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस को प्रभाव दिखाएंगे। यहाँ पर की कन्या राशि है, कन्या राशि होने की वजह से वहाँ पर गुरुदेव थोड़े से अपने आप में वीक कहे जा सकते हैं। मित्र राशि नहीं होगी उस अवस्था में, लेकिन फिर भी कोशिश जो होगी वो होगी फैमिली के अंदर की चीज़ों को और संचित धन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेंगे। कुंडली में यदि वो अच्छी स्थितियों में है, यानी कि जन्म की कुंडली जो है उसमें यदि गुरु अच्छी स्थिति में है तो फैमिली के अंदर कुछ नए लोगों के जुड़ने की संभावना है या फिर किसी प्रकार से संचित धन में वृद्धि होने की संभावनाएं बनाते हुए चलेंगे। इसके बाद अगला जब उनका मूवमेंट होगा 3 डिग्री 20 मिनट और आगे बढ़ेंगे तो उस स्थिति में वो आपके तीसरे भाव साहस, पराक्रम, लेखन शक्ति, डॉक्यूमेंटेशन के काम, ऐसी चीजों में अगर कुछ चीजें चल रही हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट करने की कोशिश करेंगे। हम कह सकते हैं उस समय अवधि में व्यक्ति का पराक्रम बढ़ने की स्थिति है। छोटे भाई बहनों से साथ जुड़ी हुई चीजों में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट मूवमेंट जब होगी तो ये होगी वृश्चिक राशि के अंदर। वृश्चिक राशि जो है वो इस कुंडली के अंदर, इस लगन के अंदर चौथे भाव में आती है। तो कहीं ना कहीं जो स्थान है जहां आप रहते हैं वहां पे किसी तरीके के परिवर्तन या माता जी के साथ, क्योंकि ये 4th हाउस है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, वहां की जुड़ी हुई चीजों के अंदर भी कुछ पॉजिटिव वे में बदलाव को लाने की कोशिश करते नजर आएंगे। ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में बात करें तो मेरे हिसाब से सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए जो समय अवधि चल रही है वो भाग्य किसी न किसी प्रकार से इस तरह कार्य कर रहा है जो आने वाले समय में स्टेटस को और एक अलग ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये यात्रा करते करते गुरुदेव जो हैं वो दशम से रिश्ता जोड़ देंगे आने वाले अप्रैल के बाद। तो अप्रैल में कुछ होना है, उसको होने के लिए उसकी भूमिका भी तो बननी आवश्यक है। वो जो सारी भूमिका है स्टेटस को लेकर, डेवलपमेंट जो चाहिए, वो डेवलपमेंट का समय हम कह सकते हैं कि इस समय प्रारंभ हो चुका है गुरुदेव के भरणी नक्षत्र में आने के कारण। पॉजिटिवली ये ड्यूरेशन यूटिलाइज होता है तो बहुत हद तक, बहुत ही ज़्यादा हद तक आप लोग आने वाले 1 साल के अंदर, अप्रैल के बाद से शुरू करके अगले अप्रैल तक आपके लाइफ के अंदर, आपके स्टेटस के अंदर कुछ बड़े परिवर्तनों की तरफ ये यात्रा धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। भरणी नक्षत्र क्योंकि शुक्रदेव का नक्षत्र है और इस कारण से अगर दशाओं में गुरु का प्रभाव है तो बहुत हद तक आप लोगों के जीवन के अंदर आपके पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, इन चीज़ों से लिखा पढ़ी के काम जो कि तीसरा भाव दिखाता है उनसे जुड़ी हुई चीज़ें और आपके स्टेटस, आपकी एक रुतबा, फादर से जुड़ी हुई चीज़ें, इन सबको लेते हुए आगे दशा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है जो कि आने वाले 2 सालों तक आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। धन्यवाद।